मैं भारद्वाज परिवार का वो हॉल करूंगी कि साले जिंदगी भर मेरा नाम नहीं भूल पाएंगे। बस तेरे को एक काम करना पड़ेगा, कैसे भी करके आज रात सिमर के बच्चे को चुरा ले, फिर देखना कैसे सबके सब मेरे सामने गिड़ाते हैं। तू पागल हो गई क्या बिल्लो? हाँ, हो गई हूं मैं पागल। मेरे को भारद्वाज परिवार से बदला लेना है किसी भी कीमत पर। बिल्लो होश में आ, हम तेरा बदला जरूर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? उसके लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं वीरू, मैं इंतजार नहीं कर सकती। जो भी करना है तेरे को अभी करना पड़ेगा। मेरे को वो बच्चा चाहिए, बस। मैंने उस बच्चे को पैदा किया है और मेरे दिल को तभी चैन आएगा जब ये सारे लोग, सारा भारद्वाज परिवार उस बच्चे के लिए मेरे से भीख मांगेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है बिल्लो, तू समझती क्यों नहीं? क्या समझू मैं? हाँ, क्या समझू? यही कि इसके बाद कल सब लोग मेरे को पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे और मेरी बाकी की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। नहीं वीरू, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो इतना याद रख कि मेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा। मेरे प्लान में तू भी बराबर का हिस्सेदार है, याद है ना तेरे को? अब तेरे पे डिपेंड करता है वीरू, या तो तू मेरी बात मान या तो फिर जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। थैंक यू खुशी। आज तुम्हारी वजह से मैं मां बन पाई हूं। तुमने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया है। देख सिमर, तेरे को जो चाहिए था ना वो तो तेरे को मिल गया ना। अब इसके बदले में तेरे को मेरी एक बात माननी होगी। ये तुम लोगों का जो ये पुलिस का चक्कर है ना, इसको छोड़ दो और मेरे को जाने दो यहां से, बस। खुशी अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर तुम्हें यहां से जाने देती, लेकिन ये माताजी का फैसला है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सुना तूने? साला मैंने इन्हें बच्चा दिया और उसका इन पे कोई एहसान ही नहीं। साले एहसान फरामोश कहीं के। सब समझती हूं मैं। जब तक इनसे ये बच्चा दूर नहीं होगा ना, तब तक इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और तेरे को कैसे भी करके ये काम करना ही होगा। बढ़िया है हाँ? चल अब ये ट्राई कर, चलो। अरे क्या कर रहे हो सब लोग? रामू। जी माता जी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज रात को हमारे घर में माता रानी का जगराता है।
माता रानी का दरबार फूलों से सजा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज रात का जागरण बहुत ही शानदार होना चाहिए। अजी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, भाई लाइट का छोटे से छोटा बल्ब भी मैं पर्सनली चेक कर रही हूँ। समझने वाली बात है, फिल्मी अवार्ड फंक्शन से भी बढ़िया लाइटिंग होगी हमारे घर में। हाँ ठीक है ठीक है। माता जी, प्रसाद बनाया है मैंने, आप जरा देख लेंगी। ऐसी बात कर रही है सुजाता बहू, तुमने बनाया है तो ठीक ही होगा। माता जी मैंने वो भजन मंडली वालों से बात कर ली है और वो लोग सही समय पे पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। ये सब यहाँ क्यों है? देती रामू उठाओ बेटा ये सब। अरे भाभी मैं कर देती हूँ। नहीं तुम मत करो, रामू करो बेटा। उमा परी, और फूलों की जरूरत है? नहीं माता जी, बस। हाँ ठीक है। देखिए, पहले कुछ महीनों तक बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जी। परी भाभी, उमा भाभी, हाँ ये देखिए, सिमर दीदी की बेटी के लिए मैंने ये पालना भी खरीद लिया है। दीदी के लिए सरप्राइज है। अरे वाह रोली, ये तो बहुत ही अच्छा है। सिमर तो देख के खुश हो जाएगी। यहाँ की सजावट तो पूरी हो चुकी है, अब नीचे चलते हैं। जगराता का समय बस होने ही वाला है। जी आई चल। प्रेम, वो नन्ही बच्ची कैसी है अभी? अच्छी है माता जी, अभी सो रही। अच्छा प्रेम, एक जरूरी बात कहनी थी बेटा। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन हमें अपनी खुशियों के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि खुशी अब शांत नहीं बैठेगी, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि उसका फितूरी दिमाग कुछ सोचे, हमें उसके किए की सजा उसे देनी होगी, पुलिस के हवाले करना होगा। जी माता जी, यही ठीक रहेगा। प्रेम, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है, वो कल सुबह खुशी को हॉस्पिटल में ही गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें सिमर से कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब अभी हॉस्पिटल पहुंचते ही होंगे, सिमर को बता देना। जी माता जी, मैं बता दूंगा, और आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। एक बात और, मैं चाहती हूं कि कल सुबह का सूरज उस नन्ही बच्ची के रूप में हमारे घर को रोशनी से भर दे। कहने का मतलब ये है कि कल जगराता खत्म होने तक हमारे घर की लक्ष्मी हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। जी माता जी, क्यों नहीं, कल सुबह आपकी परपोती आपकी गोद में खेलेगी। माता रानी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। रखती हूँ। अब माता जी सब लोग आ गए, जगराता शुरू करें? हाँ चलो। आइए। माता जी हमारी बच्ची को देखने के लिए बेचैन हो रही है, और यहां मैं सोच रहा हूं कि ये मुझे कब पापा कह के बुलाएगी। प्रेम जी, आप भी ना। बस कुछ दिन रुक जाइए, फिर ये आपको पापा कहकर भी बुलाएगी और
आपकी उंगली पकड़कर चलना भी सीखेगी। अब अच्छा सिमर, माता जी कह रही थी कि उन्होंने पुलिस को खबर कर दी है, तो इंस्पेक्टर साहब कुछ देर में आते होंगे। उन्हें कुछ सवाल करने हैं आपसे, ताकि कल डिस्चार्ज के बाद वो खुशी को अरेस्ट कर सके। प्रेम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ये सही होगा? खुशी ने अभी हमारी बच्ची को जन्म दिया है और हम अभी उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है सिमर, लेकिन खुशी ने हमारे सामने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। हमने उसे उसकी गलती सुधारने का एक मौका दिया था ना, लेकिन आपने देखा ना क्या हुआ। सिमर, खुशी के लिए बुरा लगना भी आपकी अच्छाई है, जिसका वो अब तक फायदा उठाते आई है। तो बेहतर यही होगा कि खुशी से जुड़ी हम हर बात भुलाकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। सिमर, कल हमारी बच्ची हमारे घर में होगी, हमारे अपनों के साथ। अब ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, अब सब ठीक होगा। आप लोगों से मिलने के लिए पुलिस आई है। ठीक है, चलिए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सर, सॉरी आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन सिमर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। जी। ये दोनों यहां हैं, यही सही मौका है। हे माता रानी, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आज हमने ये जागरण प्रेम और सिमर की बच्ची के जन्म के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए रखी है। माता रानी, उसे हर बुरी नजर से बचाना, हर हाल में उसकी रक्षा करना। बिल्लू ने कहा था कि बच्ची 13 नंबर के पाले में होगी।